सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। का संत सतलोक से आते, उसके आगे अलग है अगम जहां से सदगुरु आते। देखो सबका स्थान अलग है, गुरु का स्थान अलग, संत का स्थान अलग, सदगुरु का स्थान अलग, और परम संत अनामी महाप्रभु का स्थान सबसे अलग है। ये जानकारी आपको सब रखनी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत। मेहर दया से ले सुधारा, मेरे दया से ले सुधारा। रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। इसलिए धीरज करो, सत्संग करो। सत्संग सब जानकारी, गुरु की जानकारी, संत की जानकारी, सदगुरु की जानकारी, परम संत अनामी महाप्रभु की जानकारी दे देगा। धीरज धरो करो सत्संगत, जब तुम करोगे और मेहर दया से ले सुधारा, तब तुम्हारे पर मेहर दया कृपा करके का तुम्हारा सुधार कर दिया जाएगा। आगे क्या कहें, वो तो रूप दिखा कर छोड़ूं, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, वो तो रूप दिखा कर छोड़ूं, वो तो रूप दिखा कर छोड़ूं। तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, तुम जल्दी करो उपकारा। रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। चिंता मत करो, मैं वो रूप दिखा के छोड़ूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। कहते यहाँ नहीं, श्लोक में भी नहीं, अलग में नहीं, अगम में नहीं, अनामी धाम का वो रूप दिखा के छोड़ूंगा, ऐसे नहीं। लेकिन क्या करो, सत्संग करो। जब सत्संग करोगे तो वो सब जानकारी तुम्हें मिल जाएगी कि हमारा असली स्थान मुकाम मंडल लोग कौन है, कि संत कहाँ से आते हैं, सदगुरु कहाँ से आते हैं, और परम संत अनामी प्रभु कहाँ से आते हैं। कहा ये सब सत्संग करो। और फिर आगे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी चिंता मैं तन धारी, तुम्हारी चिंता मैं तन धारी, तुम्हारी चिंता मैं तन धारी, तुम्हारी चिंता मैं तन धारी। तुम अंचित बस धरो प्यारा, तुम अंचित रह धरो प्यारा, तुम चंचित होए धरो प्यारा। रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। देखो कितनी हमदर्दी लेके आए हैं। कहा तुम चिंता क्यों करती हो, तुम बिल्कुल चिंता रहित हो जाओ, मैं तुमको पहुंचा के मानूंगा। कहा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम चिंता रहित हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा कर ही छोड़ूंगा, बीच में कहीं नहीं छोड़ूंगा। आगे क्या कह रहे हैं कि संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति। और पर तीर समान
सबसे है न्यारा। तुम संशय छोड़ दो, सब भूल भरम खत्म कर दो। कहते कि और तुम दृढ़ प्रीति करो, यानी सच्चा विश्वास करो, क्योंकि मैं तुमको घर पहुंचाकर ही छोड़ूंगा, बीच में नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम दृढ़ विश्वास करो। आगे देखो कैसा विश्वास दिला रहे हैं कि यह कमजोर है, कहीं ये संशय बीच में न पैदा की, पता नहीं कहां जोड़ेंगे, क्योंकि सत्यलोक तक की यहाँ वर्णन है। वो कहते हैं सत्यलोक इस पार ले जाएंगे, क्या सत्यलोक में हमारा छोड़ा देंगे? क्योंकि इसके आगे तो जानकारी दी नहीं गई। कहा सत्संग करो, जब सत्संग करते रहोगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी कि संत कहाँ से आते हैं, सदगुरु कहाँ से आते हैं और अनामी महाप्रभु कहाँ से आता है। कहा ये संशय जब खत्म हो जाएगा, तुम्हें पक्का विश्वास हो जाएगा। कहते वो करनी मैं आप कराऊं, 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 और पहुँचाऊं धुर दरबारा, और पहुँचाऊं दूर दरबारा। रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे कहते तुम चिंता मत करो, संशय मत करो, ये करनी मैं खुद करा दूंगा। तुम्हें केवल साथ में मजबूती विश्वास का लगे रहना है। मैं तुमको तुम्हारे घर ही छोड़ूंगा, बीच में नहीं। कहा तुम संशय संदेह भूल भ्रम न करो, जो मैं कहूं उस करनी को करो। मैं तुम्हें असली मुकाम मंडल लोग पहुंचाऊंगा, धुर दरबारा, जो तुम्हारा असली जीवात्माओं का दरबार है, मैं उसी दरबार तुमको छोड़ूंगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। जब जब जैसी मौज समारा, जब जब जैसी मौज समारा, जब जब जैसी मौज समारा, जब जब जैसी मौज समारा। रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप तुम्हारा सबसे इसलिए बार बार समझा के कहते हैं सतगुरु स्वामी, जब जब जैसी मौज विचारा। कोई जरूरी नहीं है जब संत रूप में मौज की तो संत रूप धारण करके आ गए, जब सदगुरु रूप में मौज की तो सदगुरु रूप धारण कर लिए आ गए। लेकिन आज हम सब गंदे कलयुग के कमजोर जीवों के लिए अनामी प्रभु में मौज संभारी है और मौज लेकर के आ गए और हमें सबको घर पहुंचाने के लिए। देखो कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी जानकारी है, कितनी बड़ी हमदर्दी अपनापन है। लेकिन हम लोगों ने अपना संबंध उनसे नहीं बना पाया, उनको अपना नहीं मान पाए, विश्वास नहीं कर पाए, वचनों को समझ नहीं पाए, नामदान की कीमत नहीं कर पाए और दया से भी वंचित हो गए। कितना भारी नुकसान हम सब जीवों ने किया। अगर सत्संग सुनते, वचनों को पकड़ के रखते और एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाकर निकालते तो ये मौज से तुम वंचित नहीं होते। इस मौज का लाभ तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या जब जब जैसी मौज समारी, जब जब जैसी मौज विचारा, जब जब जैसी मौज देने का, दया देने का विचार किया है, तब तैसे रूप स्वरूप में आकर के तुम्हारा काम किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए। अब देखो अभी नहीं खड़े हो पाए। जब इतना आलस सभी भरा पड़ा है तो अपने घरों कैसे चलोगे जहाँ की मौत फरमाई गई है? उस मौत का लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकोगे? जरा समझने की कोशिश करो कि आपको धूम में बैठा ये चीज आपको मिल गई। थोड़ी से तपस्या करके जब मुसीबत करके जो चीज प्राप्त होती है वो टिकाऊ, उसको संभाल के लोग रखते हैं कि मैंने बड़ी मुसीबत उठा के चीज पाई। तो ये कुदरत से प्रार्थना किया गया कि भाई कुछ ऐसी मौत से तो उसने कल ऐसी मौत की जो थोड़ी बहुत छाया थी वो भी खत्म हो। और सेलिंग बेलिंग सब भिगो दिया कि नहीं भाई कुछ लोग तपस्या कर रहे हैं तो कुछ आराम में बैठेंगे कैसे? जब सबको समान चीज बताई जा रही, समान लाभ मिलेगा तो इनको समान स्थिति में बैठा लिए तो समान स्थिति कोई न कोई मौत जरूर होती। हर काम के पीछे कुछ न कुछ मौत, कुछ न कुछ राज रहस्यवश होता है, लेकिन बिना सत्संग सुने आपको समझ नहीं सकते। इतना जीवन आपका बेकार चला गया, अभी तक क्या आप जान पाए? कुछ नहीं समझ में आया। वही पुरानी आदतें जो मन को लाभ पाने वाली, मन को भोग दिलाने वाली कि राजा का शरीर, धनीमानी का शरीर मिल जाए, वही पुण्य कर्म आपको सिखाए गए। और इसी मुनियों ने इसीलिए तपस्या की कि तब से रात जब तपस्या करोगे तो राजा बन जाओगे। राजा बन के जब भोग करोगे तो नर्क में चले जाओगे। तो नर्क में ले जाने वाला सामान मिला, राजा बन के धनीमानी, राजपाट मिल गया, धन दौलत, खजाने मिल गए, पत्नी मिल गया, पति मिल गया, बाल बच्चे मिल गए। ये तो सब नर्क में ले जाने वाले रास्ते, जिनको तुमने अपने जीवन का मूल रास्ता आधार बनाया अज्ञानता के कारण। इसलिए जब सत्संग करोगे तब सच्चाई और ये मजबूती तुम्हारे भीतर है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिटेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो ये नाम परिचय दे रहा कि मैं अन्य नामों की तरह काम नहीं करूंगा। जो हरि नाम ने किया, राम नाम ने किया, कृष्ण नाम ने किया, ये नाम सब काल शक्तियों की, इसमें दयाल शक्ति कोई नहीं। दयाल माने दया करने वाला, बचाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला, इसको दयाल पुरुष कहते। काल शक्तियों के नाम थे। उन्होंने सुधार तो किया लेकिन संघार के द्वारा, मार का हिंसा यानी खूनी क्रांति के द्वारा। लेकिन कलयुग का सुधार खूनी क्रांति से नहीं होगा, वैचारिक क्रांति के द्वारा। सत्संग सुना सुनाकर, सेवा में लगाकर, सुमरन ध्यान भजन करा दी, सबको अच्छे सच्चे विचारों से परिचय करा दिया, सब
सबके अंदर अच्छे सच्चे विचार समाहित कर दिए जाएंगे। कभी बाबा जी ने क्या कहा था, जो रामकृष्ण की क्या पूजा हुई, जो तुम्हारी पूजा करा दूंगा। उन्होंने तो मार काट हिंसा खून खराबा किया, मारे जल भय के रोज लोग पूजा करते, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी सबकी पूजा करा दूंगा। लेकिन तुम टाट पहनकर अरे तपस्या तो कर लो, लेकिन किसी ने कोई तपस्या नहीं। ये सब वही लोभी लालचिया, उन्हीं लोभी लालचियों का झोला पकड़े घूम रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि हमको ये टाट बोला किस लिए पहनाया गया, किस काम के लिए, किस लाभ ले और दूसरों को देने के लिए पढ़ाया गया, ये सब जानकारी बताओ। अब तो बहुत थोड़े लोग रह गए। टाटबोरा, एक टाटबोरा वाला पहन के आया, कहने बाबा जी ने तो उसको वसीयत कर दिया। हमने कहा गवाह क्या तुम्हें थे? क्या तुम्हें मौके के गवाह थे? कहते नहीं। तो क्यों झूठ बोलता है? क्या संत महात्माओं के इतिहास में ये संत मत को पढ़, क्या संतों ने कभी वसीयत की है? उनका इतिहास गंदा कर रहा। वसीयत तो ये सांसारिक रीति रिवाज है। जैसे 5 बेटे हैं, जब बाप को रोटी नहीं कोई देता, एक रोटी देता, उसी को वसीयत करते, जिससे रोटी मिलती है उसी को वसीयत करते। लेकिन संत मत में वसीयत का सिद्धांत ही नहीं है। संत महापुरुष अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के, काम करा के, व्यवस्था बनाकर तब जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। लेकिन तुमने संतों के इतिहास को पढ़ा ही नहीं। पढ़ा होता तो अपने संत दादा दयालु परम संत, वो तो संतों का इतिहास, ये परम संत का इतिहास, उसको आपने गंदा नहीं किया होता, कलंकित नहीं किया होता। आपने कितना कलंक लगा दिया, कितना गंदा करा दिया। अरे इसकी भी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। ये सब सजा के कारण ही तुम्हारे बनते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा जरा संस्था का सिद्धांत, रूल रेगुलेशन उठाकर देखिए। क्या ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति माना जाता है? ड्राइवर तो प्राइवेट नौकर होता, हर महीने तनख्वाह दी जाती उसको। लेकिन संगत के सेवादार निःशुल्क सेवा करते, कोई तनख्वाह नहीं लेते। तो ये भी नहीं समझ पाया, वो 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर कहा उसको उत्तराधिकारी बना दिया। तो टाटबोरा तूने पहना, तपस्या तूने की, गुरु आदेश तूने माना, भजन तूने किया, प्रचार तूने किया, और 2.5-3 वर्ष वाले को गति दिला दी। तू क्या करता रहा? तूने अभी तक क्या किया? ये टाटबोरा वाले का झोला पकड़े को, इनको ये भी नहीं पता है कि हम कर क्या रहे हैं। अरे टाटबोरा किसने पहनाया? क्या ड्राइवर ने पहनाया था, या उस जो काले लाल कपड़े पहनाया, क्या उसने किसी को टाटबोरा पहनाया? अरे उसको भी पहनाया गया, उसने तो उतार के फेंक दिया। तो तुम्हारे टाट की कीमत को क्या करेगा? तुम्हें यह समझना सोचना चाहिए था, लेकिन तुमने कुछ नहीं। जब ये टाटबोरा पहनाया गया 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली बोट क्लब पर आपको ले गए और वहीं पर कहा बच्चा ये पार्लियामेंट है, इस पे हिंदुस्तान का कानून रहता, इसके सामने तुम शपथ कसम खा के इस टाट फकेरी तपस्वी भेष को धारण करो। ये तुम्हारे शरीर से जंग नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को समाप्त नहीं करा दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को रुकवा दिया जाएगा, चोरी डकैती करते बलात्कार को समाप्त कर दिया जाएगा। ये राम की धार्मिक भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि है, संतों फकीरों की योग भूमि है। इस पर से ये जीवों की हिंसा और हत्या और गंगा, ये मांस का भोजन, बुद्धि नशा, शराब का प्रयोग
जिसके पीने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती है। जब तक ये खत्म नहीं करा दिया जाएगा, ये टाट फकीरी भेद तुमको शरीर से उतारना नहीं है। कहाँ का बच्चा एक टाट से परिवर्तन हुआ। तो गुरु ने जब टाट से परिवर्तन बताया तो यहाँ तो ये ड्राइवर ने टाट पहले नहीं कभी, वो तो 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर तो सत्संग में नहीं, नामदानी भी नहीं, शाकाहारी भी नहीं, गुरु का शिष्य भी नहीं, संस्था का मेंबर भी नहीं। तुम्हें कोई जानकारी है संस्था की कि संस्था के सिद्धांत रूल रेगुलेशन क्या होते? अगर ये जानकारी होती तो इतना जघन्य अपराध आप कभी नहीं करते। देखिए कितनी बड़ी बात। मैंने लोगों से पूछा, भाई ये बताइए कि जब वसीयत की थी तो इसमें कौन था किसको किया गया? पहली बात तो बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, गुरुद्वारा मथुरा में, जमीन मथुरा में, तो बाबा जी वसीयत करने क्या इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये बात आपको समझनी चाहिए और ये आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या जवाब देंगे? कितना जघन्य अपराध किए बैठे और अभी खुशी मनाते हो। चले गए। ये कलंक लगाते हो अपने गुरु पर। अगर गुरु तुम्हारा झूठा निकलेगा, क्या तुम सब चेलों को कोई सच्चा मानेगा? नहीं। ये भी नहीं समझ पाए ये हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने गुरु के लिए। इतनी बात इनकी समझ में नहीं आई तो आपको ये सब विचार करना चाहिए। बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी स्पष्ट घोषित किया था। कहा, बच्चा मेरी सतयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? सतयुगी व्यवस्था का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी, जय। वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। ये शराबी कबाबी उत्तराधिकारी। इनको ये भी नहीं पता है कि हम कितना बड़ा कलंक अपने गुरु पर लगा रहे हैं, या 750 वर्षों में जितने संत आए ये उन पर कलंक लगा रहे हैं। एक छोटा मोटा अपराध है, आपको सोचना है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठ सकता? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी कि चली जाएगी? चली जाएगी। तुमने अनादि महाप्रभु की गद्दी पर ड्राइवर को बैठा रहा है, क्या यह अपराध नहीं है? ये भी तो जरा विचार करो कि आप ये कर क्या रहे हो और किया क्या गया। यह सब तुम्हारे सामने आएगा। मैं केवल अभी इशारे कर रहा हूं, जानता हूं तो सब हूं, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। जैसे जैसे आप जानकारी लेने के योग बनते जाओगे, तुम्हारे अंदर जानकारी की बेचैनी तरफ उठेगी तो मैं सारा रात खोल दूंगा, सब खोल दूंगा आपके साथ। आप चिंता मत करिए, केवल सुनते जाओ, समझते जाओ। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, यहां का नियम है, अगर मालिक जिस सीट पर बैठा, ये 4 पहिया की गाड़ी की बात बता रहा, तो मालिक की सीट पर ड्राइवर नहीं बैठता। यहां भी मर्यादा है। आज समरस मालिक की गति पर ड्राइवर, आपने किया क्या? और ये अपराध और वही सजा जो चोर को, वही चोर के साथ रहने वालों को सजा है। अब चोर के साथ जितने पकड़े जा रहे सबको सजा चोर वाली दी जाए। तुमको नहीं, हम चोर नहीं, कहा तुम भी चोर के साथ करते क्या? इसके साथ क्यों करते? संग दोष और संग लाभ दोनों होता है। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैं तो पूरा रात खोल दूं, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। अगर मैं बता दूं कि बाबा जी को आश्रम में बांधकर इन लोगों ने कैसी सजा दी है, यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी हैं जो सुनकर जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा। वो गुरु के इस अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैसे कैसे सजा, ठीक है। यहां तक इन लोगों ने कहा ये बुढ़ा कब मरेगा, मरता भी नहीं है। कितना प्रयास किया गया, लेकिन इनको नहीं मालूम
जो अपनी इच्छा से आया है वो अपनी इच्छा से जाएगा। उसको न कोई लेके आया न कोई यहां से भेज सकता। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। लोगों ने इस बारे में हमसे पूछा तो हमने कहा एक बात बताइए, संत कबीर साहब पहले संत थे प्रथम, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो सारे शिष्यों को बुला के बैठाला और कहा देखो हमारी इच्छा हो रही है, मेरा ये खोल शरीर पुराना हो गया, मैं इसको बदलना चाहता हूं। उनके सबसे प्रसिद्ध धर्मदास जी छत्तीसगढ़ के महाराजा थे। उन्होंने कहा साहब मुझे तो इसी शरीर की पहचान है, आप दूसरा शरीर धारण कर लोगे, मैं कैसे पहचानूंगा? कहा अच्छा ऐसा करो धर्मदास, तुम मेरी पहचान लिखो। कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास जी लिखते गए। कहा लिखो हंसा घबराइए मत, हम फिर आवेंगे। कहा तू चिंता मत कर, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, केवल खोल बदल देता हूँ, चोला और शरीर की बात वही रहती। कहा हंसा घबराइए मत, मत फिर आवेंगे। कहा जब मैं आऊंगा मेरी पहचान लिखो, काशी धाम मुक्तिका नाका का मैं यज्ञ कराऊंगा। काशी मुक्ति का धाम बनाया जाता, जब मैं अपनी बार आऊंगा तो मैं एक साकेत महायज्ञ काशी में करवाऊंगा। आप भूल गए बाबा जी ने 25 फरवरी सन 1979 को काशी के दशाश्वमेध घाट रेती में साकेत महायज्ञ करके कबीर की पहली बाणी को सिद्ध कर दिया। पहली बाणी। धर्मदास जी कह रहे हैं साहब आप कैसे क्या करोगे, हम लोग कैसे कहा 4 बड़े 36 जात हम घर घर रख के गावेंगे। कहा जब अगली बार आऊंगा तो मेरा संदेश 4 धर्मों में हिंदू मुसलमान ब्राह्मण की वस्त्र छोटी मोटी जातियों सबके काम पे पहुंचूंगा। और जो अब क्या आया हूं तो केवल 2 जातियों को मिलाया। कबीर साहब बार इस शरीर से मैंने केवल 2 जातियों को उपदेश किया हूँ, अब की जगह कोई चमारा और फिर जइयो दरबार। कहा जब इस शरीर में हूँ तो मैंने 2 जातियों को जगह कोरी और चमारो इन्हीं को उपदेश दिया। लेकिन अब की बार जब आऊंगा मेरा संदेश राजनीति लोगों के कानों तक पहुंचेगा। बाबा जयपुर जी महाराज ने 24 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म देकर और सारी विशुद्ध राजनीति और धर्म नीति का संदेश सबके कानों तक पहुंचा दिया दूरदर्शी के माध्यम से। क्या लोग समझ पाए? धर्मदास जी कह रहे हैं साहब ये बताओ आप किस नाम से प्रचार कराओगे, मैं कैसे मानूंगा कि आप ही आ गए हो? कहा लिखो गुरु नाम का डंका लेके हम शब्द का ढोल बजाएंगे। मैं गुरु नाम से प्रचार करूंगा और 5 नामों की ध्वनि सुनाकर जीवात्मा को जगाऊंगा, घर पहुंचाऊंगा। मैं ये दोनों काम करने आऊंगा और 2 नाम लेकर वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देश दुनिया का सुधार करूंगा। परेशानी मुसीबत आपत्ति से लोगों को बताऊंगा और 5 नामों की ध्वनि सुनाकर जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। कहा मैं ये दोनों काम करूंगा। धर्मदास जी हम सब जीवों की शंका संदेह भूल भ्रम को दूर करने के लिए देखो कैसे प्रश्न करते हैं। कहा साहब एक शंका हो रही थी, क्या उस समय के लोग तुम्हें अपना समर्थ सदगुरु मान लेंगे, अपना मालिक मान लेंगे? कबीर साहब कहते नहीं धर्मदास आज इससे नहीं वही हमें पहचानेंगे। जो मेरे पुराने जीव जिनको मैंने नाम डाल दिया, माला खूटी पर टांग दी, सुमरन ध्यान भजन नहीं किया, जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरे पुराने जीव भागते चले आएंगे, वही मेरे दरबार में रुकेंगे। स्वार्थी लोभी लालची दरबार छोड़ के भाग जाएंगे। ये सब बातें एक एक वचन देखिए पहले तो धर्मदास जी की कहा अपनी सारी शंकाओं का समाधान। कहने का मतलब है किसको कैसे जाना और किसी को नहीं।
सब कुछ सब वैसे रहेंगे। अरे अगर कबीर साहब जो प्रथम संत थे जिनसे संत मत चला, अरे उनका इतिहास पढ़ लेते तो आपकी जानकारी हो जाती। दूसरा क्या, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो झगड़ा करने लगे लोग। नीरू नीमा जो राम मुसलमान बने को कहता, वो कह रहा नहीं मैंने लालच पालन किया, मैंने अपने अनुसार जिनका दर्शन था। और जिन्होंने सदगुरु माना तो हिंदू कहते अपने अनुसार करो। इसमें बात विवाद हो गया। पूरे दिन चर्चा चलती रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जब शाम हो गई कहा भाई चलो कल निर्णय लिया जाएगा, इनके शरीर को इसी कमरे में बंद कर। जब कमरे में बंद कर दिया, जब सुबह कमरा खोला गया तो शरीर गायब। अरे मैंने कहा जब मुर्दा शरीर गायब हो सकता तो जिंदा कहां नहीं जा सकता? ये जिंदा कहां नहीं जा सकता? क्या तुम पहचानोगे उसको? तो सब कम से कम जानकारी लेनी चाहिए। अगर पिछली जानकारी या वर्तमान में फिर जानकारी देनी, न पिछली जानी न वर्तमान को मानी, तो तुम्हारा तो भविष्य अंधकार में खड़ी हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जब मैंने राज खोल दिया 18 मई 2012 की ये घटना बताते, मैंने ठीक 10 दिन बाद 28 मई 2012 से ही प्रारंभ कर दिया। ये अभियान जारी कर दिया हिंदुस्तान। मैंने कलकत्ता से शुरुआत किया। आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश एक एक जिले में मैंने 25-25 कार्यक्रम किए। वहां से देहरादून पंजाब प्रचार करता हुआ चंडीगढ़, और उधर से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, फिर बिहार और झारखंड, वहां से दिल्ली, दिल्ली से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़ होता हुआ मैं उत्तरांचल आया। और उत्तरांचल से मैंने पहली गुरु पूर्णिमा करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश पहुंचा। और एक छोटा सा जिला कुशीनगर है गोरखपुर के पास, मैंने वहां पहली गुरु पूर्णिमा की, जिसमें लगभग 5 लाख प्रेमी इकट्ठा। पहला भंडारा गणेश दशमी का, गणेश सुधी दशमी का पहला भंडारा मैंने नैनीजोर आजमगढ़ में किया, जहां 10 लाख प्रेमी इकट्ठा। और पहली होली मैंने गोरखपुर में मनाई, जहां 15 लाख प्रेमी इकट्ठा। सबसे बराबर ये अभियान पूरे हिंदुस्तान में जारी करा। पहले तो लोगों ने बहुत डराया धमकाया कि आप पर आपको गोली से मार दिया जाएगा, आप पर बम डाल दिया जाएगा, प्रशासन उनका है, जेल में बंद कर दिया जाएगा। हमने कहा भाई ये डराने की बातें मत करो, सत्य कभी डरता नहीं, सत्य कभी पराजित नहीं होता। इस बात को गांठ में बात करिए और सत्य की विजय होती है। मैं 3 महीने ऐसे घूमता रहा, कोई साथ में नहीं जुड़ा। कहते थे अरे भाई इनके साथ कोई नहीं है, संघर्ष सब वो 2 जगह है, उज्जैन में मथुरा में, इनके साथ तो कोई नहीं है, कोई जुड़ेगा इनके साथ। लेकिन मुझे तो सत्य दिखाई दे रहा था, मैं बराबर चलता रहा। 3 महीने के बाद थोड़े थोड़े लोग जागरूक हुए, कभी 100 आदमी जुड़े, कभी 200, कभी 1000, कभी 100। धीरे धीरे संख्या बढ़ती रही। तो हम तो कुछ मांगते नहीं थे, कहा मेरे गुरु ने मुझे भिखारी तो बनाया नहीं, हमको आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं इसी तरह जो लोग श्रद्धा सेवा से देते कि भाई मैं तो आपके साथ प्रचार में नहीं निकल सकता, घर गृहस्थी परिवार में मुझे फुर्सत नहीं है, खेती दुकान दफ्तर से, हमने अच्छा कोई बात नहीं, कहा हमारा 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये ले लीजिए और इसी काम में लगा दीजिए। अच्छा तो मैं तो देखा जरूर था, लेकिन मैंने रखा था नहीं, इन्हीं लोगों को दे देता। जब इनको पैसा मिल गया तो धीरे धीरे जुड़ने लगे कि अब तो ऐसा देखो बाबा कितना बेवकूफ है, पैसा भी नहीं लेता, सारा पैसा हम ही को देता। ये सब लगे रहे। मैं तो कहता भाई चलो किसी तरह से तुम ले करके कुछ पा करके जुड़े तो रहो। तुम स्वार्थियों को जोड़कर, तुम्हारी स्वार्थियों को भीड़ लगा करके पीछे से अच्छे लोगों को बुला लूंगा। मैं उन्हीं को बुला रहा हूँ जो सच्चे अच्छे ईमानदार हैं।
तुमको भीड़ देखकर वो आ जाएंगे, और जब आ जाएंगे तो तुमसे पूछेंगे इतने दिन तुमने क्या किया। जब तुम्हारी चोरी और ये सब देखेंगे तो धक्का मार के हटाया से आया था और कोई दरबार नहीं मिला था। चोरी करनी थी, पैसा लेना था, स्वास्थ्य करना था, तुम दुनिया में तमाम जगह पड़ी वहां करता कि संत मत परमार्थी रास्ते में तू कैसे आ गया, तरह धक्का मार के हटा देंगे। मैं बराबर इनसे कहता रहा कि आप कोई योजना मत बनाइए, तुम्हारी योजना कोई यहाँ चलेगी नहीं। मैंने कहा अगर योजना बनाने में इतने निपुण चतुर हो तो मथुरा में योजना क्यों नहीं बनाई। तुम्हारे गुरु को बदनाम कर दिया गया, झूठा प्रचार, मरने का, मौत का करा दिया गया। इससे बड़ी कौन सी सजा, मौत अंतिम सजा होती, वो भी लोगों ने गुरु को दे दी, इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने। तब तुम्हारी पहचान कहाँ गई थी। सबके सब एकदम छिप करके डर करके घर में बैठ गए, कोई नहीं निकला। किसी के सुना मेरे तो मैंने देखा, अरे आंख का देखा सच्चा कि कान का सुना सच्चा होता। यह जानकारी सब तो धीरे 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 चलता रहा, लोग जुटते रहे और आज ये मौला को देखी। अभी तो मैंने बुलाया नहीं, तभी तुम्हें आ गए। अगर बुला दूंगा तो नैमिष में जगह नहीं कहीं मिलेगी, ये आप समझ लीजिए। अब की बार जो कार्यक्रम होगा वहां आपको भीड़ देखने मिलेगी। वहां लोग गिन नहीं पाएंगे, मीडिया पत्रकार सब फेल हो जाएगा, इतनी बड़ी भीड़ होगी। लेकिन ये परमिशन हमको दे दे तब तो। इनको डर भी इस बात का कि अगर सत्य की जानकारी हो गई सब इनके पास चले जाएंगे, हमारे पास कोई नहीं रहेगा। अरे हमने कहा हम लोगों को लेकर करेंगे क्या, हमको कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो बनना नहीं है, हम क्या करेंगे। हम इन्हीं लोगों से तुमको मतदान दिला देंगे अगर तुम सत्य और न्याय करने की प्रतिज्ञा करो तो। इनको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी ये सब खत्म कर दो तो मैं तुमको दिला दूंगा। कितना तुमको चाहिए बता। लेकिन ये झूठ छल कपट बेईमानी नहीं, इसके लिए नहीं होगा। ये तो सब जान गए हैं। अब तो इस समय सब जान गए कि क्योंकि पूरा हिंदुस्तान बंद, सब मंदिर मस्जिद गिरता तो आदि में सब ताला, लेकिन नैमिष धाम क्यों खुला रहा। ये तो विचार लोग कर रहे कि नैमिष धाम क्यों खुला। जब 5 आदमियों का डर रहा उन धार्मिक स्थलों में और यहाँ हजारों आदमी रहा, लेकिन कोई नहीं। मैंने कहा भी कर्मचारी अधिकारियों से ये वो भीड़ नहीं जो तुम समझते हो। मेरे यहाँ कोई मरीज नहीं, कोई बीमार, कोई बीमारी नहीं। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ये टुकड़ा बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन तुम इस बात को जानते हो। खैर सबने खूब अजमाया है। अब 6-7 महीने हो गए लॉकडाउन, बराबर देख रहे हैं यहाँ तो बराबर भीड़ आ गई, हजारों आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। हमसे लोगों ने कहा, हमने कहा ये वो भीड़ नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। मेरे बच्चों, मेरे यहाँ का कोई तोड़ फोड़ आंदोलन, धरना घेराव नहीं करेगा, आपके शहर में भीड़ नहीं बढ़ाएगा, सड़कों पर जाम नहीं लगाएगा। ये तो एक जंगल में जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि पर वहां पर आके ये सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं और भजन करते हैं, अपनी रोटी बना के खाते हैं। इनको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। जब लोग समझ गए तो कोई कुछ नहीं किया। नहीं इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी नहीं होने देती, लेकिन सबको मालूम, जो मैंने सबको बता रखा है, मैंने सबका सम्मान किया। ये पुलिस कर्मचारी अधिकारी, ये हिंदुस्तान का सब जानता। मैंने 8 वर्षों में इनको इतना सम्मान दिया है, इतनी बरकत दी है जो आज तक हिंदुस्तान में किसी ने न पहले कभी किया, न कोई वर्तमान में कर रहा, न आगे भविष्य में कर सकेगा। मैंने इनका सम्मान किया, वो सम्मान जो कोई इनका कर नहीं सकता। ये सब जान गए, ऐसा नहीं। मेरा काम कोई पर्दे में नहीं रहा है। मैं पंच से जो कुछ कहता हूँ मंच से कहता हूँ। मीडिया पत्रकार आए तो कहते जरा कुटी में कुछ बोल दीजिए। हमने ये चोरी का काम मैं नहीं करता हूँ, मैं अपने
इस समाज से चोरी नहीं करता। जो कहता हूँ मंच में कहता हूँ, मैं नेता नगरी की तरह मंच पर कुछ कहूँ पीछे कुछ कहूँ, ये काम नहीं होता। ये सोमेद मत रखना तो कोई नहीं आता। इतनी भीड़ थी, अब सब टूट पड़ती। ये मिलेगा कुछ और मिल जाएगा, हमने कहा कुछ नहीं। यहाँ सत्य मिलेगा, यहाँ सत्य मिलेगा। और सत्य कहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हारे कलम में स्याही और कागज में जगह और तुम्हारे अंदर मजबूती डरता हो तो मेरा संदेश छाप दीजिए। कोई नहीं छाप, ये कोई नहीं छाप सकता, लेकिन हमको उसकी जरूरत भी नहीं। हम खुद ही रेडियो अखबार सारे हिंदुस्तान में घूमकर घर में संदेश पहुंचा दिया। हम कोई हिम्मत हारने वाले थोड़ी। मैं सब करके दिखाया, 4-4, 5-5 घंटे बोलना और 8-8 घंटे मिलना, ये काम हिंदुस्तान करके। और यहाँ आपने कल देखा, कल केवल 2 घंटे आपने समय दिया। मैं 11 बजे आ गया, 4 बजे आपसे गया, आपसे मिल के कोई नहीं कह सकता हमसे मिले। कई बार फिर भी मिले, क्योंकि बहुत दिन के भूखे प्यासे रहे। 8-9 महीना हो गया, कहीं ससुर नहीं, कहीं दर्शन नहीं, कुछ नहीं। तो भाई जो भूखे प्यासे हैं उनकी भूख प्यास को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। और ये संदेश भी हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, जबकि सब एकजुट होकर मेरी बुराई कर रहे हैं, बड़ा छापने लगे, बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं। ये छाप दीजिए, ये लिख दीजिए, लिख दीजिए। हमने कहा पूरा हिंदुस्तान अगर इकट्ठा हो जाए फिर भी मुझको रोक नहीं सकता, क्यों? मैं हारने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने सब देखा, तुम क्या बताओगे? तो सब जान गए। बुराई हमने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर कुत्ता काटता है तो क्या कुत्ते को कोई काटेगा? ये बगैर का काम करेगा, उसका इंतजाम करेगा। तो मैंने ये आध्यात्मिक सत्संग तुम्हारा इंतजाम कर दिया। जब ये लोग सुनेंगे तो लोग अच्छाई पकड़ेंगे कि बुराई? बुराई को सुन के लोग क्या करेंगे? अरे बुराई से बुराई ही मिलती है, अच्छाई सच्चाई से सच्चाई अच्छाई मिलती है। ये सब जान गए हैं। क्या संदेश प्रसारित चला जा रहा, सब सुनते। लोगों ने कहा आपकी बड़ी बुराई हुई, निंदा हो रही है। हमने कहा तुम हमको सहयोग कब दिया? कब तुमने सहयोग किया? न पहले किया है, न आगे कर सकोगे। तुम्हारे बस का ये बस की बात नहीं है। मैं अपना काम करता तो अपना काम करिए, भले भलाई करते बुरे बुराई करते। ये तो दोनों पक्ष रहेंगे। अगर भलाई करने वाला है तो बुराई करने वाला भी रहेगा। नहीं, भलाई की पहचान कैसे होगी? सच्चाई की पहचान झूठ से होती है और भलाई की पहचान बुराई से होती है। तो दोनों चीजें और आपको समझना चाहिए। आपके बारे में ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तुमने कहा मुझसे पूछो, तुम उनको जानते हो? तुम उनके साथ कभी रहे हो? जो हमारे साथ नहीं रहा वो मेरे रहनी गहनी कैसे जान गया? वो सब झूठ कह रहा। जब तुम हमको न जानते हो, न पहचानते हो, न कभी साथ रहे हो, न मेरा कभी सुना है, न हमको तुमने कभी देखा, तो तुम जान कैसे गए? जो कह रहे हो सब झूठ। और धीरे धीरे वो झूठ सामने है कि तुम बुराई कर रहे हो। यहाँ संदेश का किसका जा रहा? ये संदेश किसका जा रहा? सबकी भलाई का, सबके कल्याण का, सबके लाभ का, सबकी सुख शांति का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने भी कहा जोर लगा ले हरे जमाने, तो कब तक जोर लगाएगा? जब जय गुरुदेव का झंडा ये लहे लहे लहराएगा। इसे कोई झुका नहीं सकता। तमाम फिरके आसपास हमारे टिक गए, तमाम टिक गए। ये झंडा वो झंडा, वो झंडा। हमने कहा ये झंडा हमारे मान सम्मान, लाभ लालच अधिकार का है और ये झंडा समस्त मानव मात्र का है। ये सबके अधिकार का, सबको मानव अधिकार दिलाने वाला, सबको सुख शांति, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी दिलाने वाला, महंगाई गरीबी
बेरोजगारी हटाने वाला, टैक्सों की भरमार को खत्म करने वाला झंडा। मैंने कहा भाई चले तूफान आंधी उन्हीं से हो लेना है और जलाकर धर्म का दीपक जगत को ज्योति देना है। जय गुरुदेव। आपको ये काम करना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप देखते जाइए धीरे बरसात में तमाम नदियां समुद्र का मुकाबला करने गए, हमारे में बहुत जगह और अंत में जाके समुद्र में नहीं हो जाए, लेकिन समुद्र अपनी जगह, उसकी गहराई कभी कम ज्यादा नहीं। तो ये तो काम भक्तों को समझना चाहिए। अरे ये सत्य सिंधु है, ये सत्य का सिंधु है, वो झूठ का है। झूठ में कौन गोते लगाना पसंद करेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आप देखते जाइए, ये सब इसी में विलय हो जाएंगे सब, क्योंकि कोई रास्ता आगे नहीं, सब बंद होगा। कलयुग है चारों ओर, मनुआ चाहिए को नहीं हो, तुम कहां जाओगे? कलयुग में सारे रास्ते बंद कर रखे, आप कहीं नहीं जा सकते। केवल कलयुग को भगाने का अभियान, भगाने का संकल्प केवल समर्थ सतगुरुदयाल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किया, किसी ने नहीं किया। ये काम, ये संकल्प किसी ने लिया ही नहीं। अरे कम से कम बात को तो समझो भाई, नहीं ऐसा समझोगे तो कुदरत की मां से समझ जाओगे। समझना तो पड़ेगा, अच्छी सच्ची बात लेनी पड़ेगी, सच्ची अच्छी जगह सबको आने पड़ेगा। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि आप देखते जाइए, ये सबको बुला लेगी, क्योंकि सुख शांति पाने का अब कहीं पर कोई यानी तरीका दिखाई नहीं देता। सारा विश्व रो रहा है, सारा विश्व तबाह है, कहीं कुछ नहीं। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो ये भी देखिए और सब देख रहे हैं, सब सुन रहे, लेकिन आश्चर्य सबको बहुत हो रहा है। अब वो कहते इसलिए नहीं कि कहेंगे तो हमने कहा तुम बुराई करो कभी मेरा प्रचार होगा। अरे बुराई में माध्यम तो हम ही को बनाओगे, तो प्रचार तुम हम ही का करोगे। मेरा प्रचार, मैं सतगुरुदयाल के वचनों का प्रचार करता हूँ, तो ये सब मेरा प्रचार है। अब कहते हैं इनको अपना नाम बताना चाहिए, हमने कहा वो काम तो हमारा तुम कर ही रहे हो, वो तो काम तुम खुद ही करो, सब बता रहे। अरे भाई जब इंसान कहीं पैदा हुआ, गांव होगा, शहर होगा, परिवार होगा, जाति होगी, माँ बाप होंगे, लेकिन उनका काम परिवार तक सीमित नहीं रहता, उनकी कोई जात नहीं होती। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोड़ करो तलवार का, पड़े रहे दो में। वो संपूर्ण संसार के लिए आते हैं, वो अपने लिए किसी एक परिवार, अपने परिवार जाति के लिए नहीं आते। यही बात तो लोगों को समझाते। हमने कहा वो तो तुम बता ही रहे हो कि वो कानपुर के रहने वाले, तो तुम जान गए हो तो हमसे क्यों पूछते हो? अरे कानपुर को होता तो कानपुर में प्रचार करता, कानपुर में ही सब कुछ करता, यहाँ नहीं भी सब करने की क्या जरूरत थी? सारे विश्व का माननीय स्थल है 88,000 ऋषियों की भूमि, इसलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। एक बार एक घोसला रखा था चिड़ियों का, उसके अंडे बचे थे, तो समुद्र जब ज्वार भाटा आया वो सारा घर घोसला ले गया, बाद उसके अंडे बचे सब ले गया। जब चिड़िया पत्नी आए तो देखा उनको बड़ा तकलीफ, तो दोनों को क्रोध आ गया। तो क्या कहें, हम समुद्र को सुखा देंगे। तो सब हंस रहे थे, किसी पागल नहीं, इतना बड़ा समुद्र, इनकी चोट में कितना पानी आएगा तो सुखा देंगे। लेकिन जुट गए वो दोनों, भरते पानी बाहर डालते, भर के पानी बाहर डालते। तमाम चिड़िया आए समझाने बताने के लिए, अरे तुम यहाँ क्या क्या काम कर रहे हो, कभी ऐसा भी हो सकता। कहा देखो हमको कमजोर मत बनाओ, अगर सहयोग कर सकते हो तुम ही जुट जाओ, सहयोग कर सकते हो तो वो बात सुनूंगा, ये बात तुम्हारी नहीं सुन, तुमको कमजोर बना देगा। तो शुरू हो गया कहने का मतलब, जब समुद्र
मैं भी सुना कि इन्होंने हमको सुखाने का संकल्प लिया है। तो वो समुद्र कह रहा, अरे भाई ठीक है, मैं हार गया हूं, आपका मैंने नुकसान किया, आपका घर घोसला बच्चे सब वापिस कर दूंगा। जब वापिस मिल गए तब का देखो दृढ़ संकल्प में कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन तुम्हारा संकल्प पक्का होना चाहिए। जैसे बाबा जी ने कहा कलजू भगाऊंगा, सजू लाऊंगा, उनका दृढ़ संकल्प है। और जो लोग कहते ये कैसे होगा, ये कैसे, अरे नहीं नहीं, अगर कर सकते तो सहयोग करो, बनी हटिए अड़ोगा से हटिए। तो देख लीजिए आप कितने 10 करोड़, लेकिन उसमें भी नकली असली निकले, कोई नहीं निकला। अब मैंने कई बार आपको बताया है कि गुरु नानक देव जी महाराज के 1400 उनको चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही, लेकिन ये नहीं पहचान में आता इसमें असली कौन है, जो केवल मुझको मानता है, मेरे सिवा न मानता है, न जानता है, न पहचानता है, न किसी की सुनता है। का ऐसा मेरा जीज प्रेमी भक्त कौन है? इस किसी परीक्षा के लिए उन्होंने तैयारी करनी शुरू की। संगत से कहा कल पूरी संगत आई, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा, और रात को उन्होंने तैयारी कर एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी गुरबा के रखवा लिया, एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई तब कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब संगत लाइन से खड़ी हो गई तब कहा हमें सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर गुरु के काम मेरा सिर आ जाए, मेरा जीवन सार्थक हो जाए, क्योंकि गुरबाणी कहती है शीश दिए गुरु मिले तो अभी सस्ता जान। अगर परमार्थी गुरु जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समर्थ सच्चा सदगुरु मिल जाए, उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो सस्ता सौदा है। वो प्रेमी हंसी खुशी से अंदर चला गया। वहां जो प्रेमी बैठा था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान बैठा तो मैं किया मत क्यों। एक लोटा लाल पानी फैला दिया, बाहर निकल के आया, संगत ने देखा अरे का इसका तो काम हो गया। ऐसे 1 2 3 4 5 अंदर पहुंचे। जब छठे का नंबर आया गुरु नानक जी महाराज ने फिर कहा हमें सर चाहिए, सर। तो भज्जर बच गए, सब बच गए। जब उनका इतिहास लिखा गया, आज भी आप सुनते पढ़ते हो, पंच प्यारे 5 प्यारे निकले, गुरु के 5 प्यारे निकले 4400 शिष्य, और तुम्हारे यहाँ 45 करोड़ में एक भी प्यारा नहीं निकला। कोई गद्दी का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई आसन का प्यारा, कोई धन दौलत का प्यारा, कोई मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि आपने कितना बड़ा कलंक लगाया है गुरु भक्ति पर, और 750 वर्षों में जितने संत आए उन पर कलंक लगा दिया। 45 करोड़ में एक भी प्यारा नहीं निकला गुरु का। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा गुरु का प्यारा। जब गुरु का प्यारा नहीं निकला तो गुरु किस पर दया करे, किसकी जीवात्मा जगाए परमात्मा से मिला। अभी तो कोई ऐसा नहीं है, और किस पर सतियों का सेहरा बांध दिया जाए, किस पर बांधे। ये बात सब विचार नहीं है। आप देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए। जय गुरुदेव। जब कोई हमसे कहता है तुमने कहा उस समय कहां थे, उस समय कहां थे जब तुम्हारे को स्वार्थी लोभी लालचियों ने बदनाम किया कि गुरुजी मर के चले गए। झूठ बोलकर वाला खिला भी चले कभी नहीं आया, तब तुम कहां गए।
तब तुमने नहीं कहा था। नहीं नहीं, गुरु ने तो कभी नहीं कहा था कि मैं के चला जाऊंगा। उन्होंने ये कहा था जाऊंगा, परिवर्तन करके जाऊंगा, सतयुग कलयुग को भगाकर सतयुग को ला के जाऊंगा, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी बना के जाऊंगा, मैं महंगाई गरीबी बेरोजगारी को खत्म कर दूंगा और बढ़ते हुए टैक्सों की भरमार को रोक दूंगा। अभी ये तो कुछ हुआ नहीं, फिर कैसे चलेगा? अगर चले गए फिर ये काम कौन करेगा? ये भी तो बताओ कि तुम्हारी जीवात्मा को कौन जगाएगा, परमात्मा से कौन मिलाएगा? ऐसा कोई है जो ये काम कर दे, या कोई ऐसा है जो कलयुग को भगा दे और सतयुग को ला दे? अगर ये तुम्हारे पास जानकारी होती और तुम ये जानकारी सब पूछने लगो तो फिर अभी 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा कि सच्चा क्या। लेकिन तुमने गुरु बच्चों को संभाल के रखा नहीं तो प्रश्न ही क्या करोगे? तुम भी उसी में डर गए, उसी में जुड़ गए, उसी में चले गए। मैं जब पूछता हूं कि भाई ये तो बताओ कि जो कहते गुरु जी एक को वसीयत कर गए, एक को नाम पावर दे गए, लेकिन कलयुग भगाना और सतयुग लाना ये किसको कह गए? ये भी तो होता है कोई, ये किसको कह गए? काम कौन करेगा? जय गुरुदेव। अब आपने काफी तपस्या कर दी, धीरे धीरे ऐसे बर्दाश्त करा जाता है। अब आप आज सत्संग का करते ये 3 दिन का रखा गया, 14-15, तो आज ये समापन हो गया। उधर को जो कुछ करना था रात में, दिन में सत्संग है, देखिए भी देखो, क्योंकि उससे तो करना था ये, लेकिन तुम्हारे सत्संग बिल्कुल बात, कल भी नहीं बात, आज भी बात, और बीच में जो समय रात्रि का था उसने अपना काम कर दिया और आपको फिर सत्संग का मौका सुबह होते एकदम 2 बजे। ये सब देखते जाइए कि कुदरत तुम्हारे साथ है, जिसके साथ कुदरत उसका कोई क्या कर सकता है। यही तो विचारणीय विषय है। अब आप लोग जो कि जाने वाले जो लोग हैं दर्शन कर ले, बाकी लोगों को शाम से मिलूंगा, लेकिन मानते कहाँ पर तो सभी लोग आते हैं। फिर इसके लिए मैं कोई मना नहीं करता हूँ, लेकिन व्यवस्था बताता हूँ। अब व्यवस्था को समझते नहीं। अब आप देखिए कल कितने लोगों से तो 11 बजे आ गया था और 4 बजे, और इसके बाद 2 घंटे बाद फिर आ गया तो 2 घंटे तो शरीर उठा है, इतना काम लो हमेशा होता है। इस तरह से आप अगर करोगे तो फिर कैसे करोगे? कितना लोगों से कर मिला, जितने लोग आए थे, अगर किसी से कह दी जाए इन पर जरा हाथ रखे देखो, तो इतने में तुम थक जाओ। ये सब साथ के साथ किया जाए कि भाई आपके अंदर कोई हमसे मिले नहीं, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब समझते हैं, कोई खूबसूरत, कोई बदसूरत समझते हैं, सबके सिर पे हाथ पर देखा जाता है कौन किस विचारधारा में है, कौन किस लिए आया है, ये समझ में सब आ जाता है। जैसे डॉक्टर आला लगाता सब बीमारी अंदर निकाला, अगर तुम्हारे शरीर पर जैसे हाथ रखा गया तो सब समझ में आया क्या किया आपने, कैसा कर रहे हो, कब ये बंद करोगे। तो कुछ हाथ रखे, कुछ आपको शक्ति ताकत भी नहीं दी जाती और समझ भी दिया। जय गुरुदेव। प्रसाद आप रखिए, 2 काउंटर बना लो इधर उधर, और आप 2 लाइन बना लो, एक महिलाओं की एक पुरुषों की। जल्दी से मैं एक एक का दर्शन करूं, सबको प्रणाम करूं और प्रसाद दूं। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। कहीं चले जाओ ये काम कोई नहीं करता, क्योंकि उनको तो निंदा आलोचना बुराई से फुर्सत नहीं, ये काम था, ये काम किसी के बस का। बुराई करना तो सरल है, फट से मुंह से कह दिया, लेकिन कोई इसकी भलाई करो तो ये उनकी बस, ये बस का नहीं किसी का। तो अब आप लोग धीरे से आइए और इसको हटा दो इसमें, ताकि भाई सबसे लिया जाए।
तुम दे वो हट जान दे टेबल हाँ अम्मा जो लोग अभी जा रहे हो, शाम को जाने वाले हो भी, जो सुबह कल जाएंगे तो शाम को फिर आपसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है, सबकी इच्छा होती है कि भाई चलते समय में जरा दरस परस हो जाए, कुछ प्रसाद मिल जाए, कुछ दुआ गया हो जाए, तो ठीक है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मैं आपकी किसी सेवा से वंचित नहीं हूँ, सब सेवा करने को तैयार हूँ, लेकिन तू हमारी एक बात मान लो, भजन कर लो। सब बात आपकी सुनता हूँ, मान रहा हूँ, आपका काम भी कर रहा हूँ, लेकिन आप केवल एक बात मान लो कि भजन कर लो। ये भी तो तुम लाभ, इसमें हमारा कौन लाभ? आपकी जीवात्मा का कल्याण। अब आप से ये रखिए, आप प्रसाद चलिए एक एक करके।